नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं कि शर्म उल शेख में जो हनीमून की फीलिंग देखी गई थी मनमोहन सिंह, हिंदुस्तानी वजीर आजम, और पाकिस्तानी वजीर आजम गिलानी साहब के दरमियान, वो शायद 15 दिन में ही वो हनीमून की फीलिंग जो है वो फिजल आउट हो गई है। इस डिस्कशन में मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं रियाज खोकर साहब, मेरे साथ हैं डॉक्टर शीरी मजारी, और इस पार्ट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेखर गुप्ता जी, द चीफ एडिटर इन चीफ ऑफ इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली। ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस डिस्कशन। और शेखर गुप्ता जी, मैं स्ट्रेट आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे यहाँ ये फीलिंग है कि जो कल की स्टेटमेंट है वजीर आजम मनमोहन सिंह की लोकसभा में, उसके बाद यह तासुर बड़ा कंप्लीट है कि बीजेपी के प्रेशर के तहत उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया, कंप्लीटली बैक ट्रैक कर लिया। जो भी उन्होंने कंसेशंस की कमिटमेंट्स की थी शर्म उल शेख से, उससे वो पीछे हट गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई चाहे जो भी इंटरप्रेट कर सकता है, मीडिया का काम भी इंटरप्रेट करना है, एनालिस्ट का काम भी इंटरप्रेट करना है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें 1% भी बैक ट्रैकिंग नहीं है। उन्होंने एग्रीमेंट को डिफेंड किया है, उसको असर्ट किया है, उसको जस्टिफाई किया है, और उन्होंने बल्कि बार बार उसमें रोनाल्ड रेगन को कोट किया है कि आई हैव डिसाइडेड टू ट्रस्ट बट आई बिलीव नाउ, एज रेगन सेड, ट्रस्ट बट वेरीफाई। सो आई एम ट्रस्टिंग, एट द सेम टाइम आई कीप वेरीफाइंग। जो पाकिस्तान के वायदे हैं, प्रोमिसेस हैं, वो किस हद तक वो पूरे होते हैं, या जो उसके माइलस्टोन्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक कंसेशन नहीं है, एक तरह के कॉन्टैक्ट का रिजम्पशन है, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान ने पहली बार एडमिट किया है कि इस बॉम्बे में अटैक हुए, ये पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानी थे, ये कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में हैच हुई, ये लश्कर तैयबा ने की, और जितना एविडेंस उनको अब तक मिला है पाकिस्तान में, और वो कन्विंसिंग एविडेंस है। तो ये उस कन्विंसिंग एविडेंस का एक ट्रस्ट के साथ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और कोई भी एक परसेंट भी बैक ट्रैकिंग की बात नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं, ये दिस इज अ नॉर्मल नॉइज ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, एक सेकंड, ये हर जगह होता है, लेकिन बट देयर इज एब्सोल्युटली नो बैक ट्रैकिंग। दैट्स द वे वी सी इट। अच्छा, एक सेकंड यहीं रुकिए, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर मजारी, आखिरकार जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थी ना कि टेररिज्म जो है, जो शर्म उल शेख की जो स्टेटमेंट थी, उसकी एक स्पिरिट ये थी कि टेररिज्म पे पाकिस्तान की जो भी कार्रवाई होगी, जो प्रोग्रेस होगी, उसको पीस प्रोसेस के डायलॉग के साथ लिंक नहीं किया जाएगा। उससे तो बैक ट्रैकिंग हो गई ना कल की जो स्टेटमेंट के बाद मनमोहन सिंह की। उन्होंने ये कहा था कि पीस प्रोसेस विल नॉट बी हिंडर्ड, यानी कि डायलॉग कर सकते हैं और सिमिल्टेनियसली टेररिज्म पे काम होगा। अब वो ये नहीं कह रहे, अब वो मुख्तलिफ चीज कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये मुझे नहीं समझ। आई थिंक जो हनीमून आप कह रहे हैं, दिस वाज नॉट अ हनीमून। इसकी बैकग्राउंड जो है ना, इस वजह से वी थॉट इट वाज हनीमून, क्योंकि इससे थोड़ा अरसा पहले प्रेसिडेंट जरदारी ने काफी हमें एम्बेरस किया था जब मनमोहन सिंह ने उन्हें पब्लिक डांट दी थी, एंड ही कुडंट रिस्पॉन्ड। उसके बाद क्योंकि दिस वाज अ बेटर बायलैटरल मीटिंग, तो पाकिस्तानी एंड गिलानी यूज्ड इट टू ड्रम अप दिस के बड़ा जी he stood up to मनमोहन सिंह, और ये अब हनीमून हो गया है, और we have made a major victory, और इंडिया ने कंसेशन किए। रीड द डॉक्यूमेंट, देयर इज नो कंसेशन इंडिया के। अच्छा, पिछले हफ्ते तो अगर कंसेशन दिए ही नहीं इंडिया ने, तो बैक ट्रैक क्यों करेगा हिंदुस्तान? एंड आई एग्री विद शेखर कि ये डेमोक्रेटिक नॉइजेस है। इंडियन ऑफिस बीजेपी विल ट्राई टू पुश द इंडियंस इन अ कॉर्नर। जो मैंने पहले कहा था कि इंडिया की पोजीशनिंग भी हो रही है फॉर अ डायलॉग फ्रॉम अ हार्ड लाइन। तो ये तो व्हाट अ रेयर प्रोग्राम डिस्कशन, जिसमें एक इंडियन, दोनों पाकिस्तानी, तीनों एक ही चीज के ऊपर यूनानिमस उनका पॉइंट ऑफ व्यू। एक्स पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी, डीजी, फॉर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, और वहां से इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, सब एक ही चीज कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बिकॉज वी डोंट बाय द ये जो हमें गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाइप, गिलानी साहब का जो है ना कि ही मेड अ मेजर विक्ट्री, वी डोंट बाय दैट हाइप। अच्छा, पिछले हफ्ते बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन हुई है। नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें करण थापर साहब भी थे, नकवी साहब भी थे, उसमें सिद्धार्थ वारादराजन भी थे, हिंदू के एडिटर। उसमें जो करण थापर का एनालिसिस था सिचुएशन का, बड़ा क्विक 30 सेकंड का, वो मैं आपको सुनाता हूं, और जरा सुने वो क्या कहते हैं इसी चीज के ऊपर, कि जो फर्क है गिलानी साहब की इंटरप्रिटेशन और मनमोहन सिंह की इंटरप्रिटेशन का। That if you look at the statement that was issued in Sharm el-Sheikh, and you look at that critical sentence which talks about delinking action on terror from the composite dialogue, you'll notice that it is in fact embedded in a paragraph where there is a preceding sentence and a succeeding sentence. Therefore, it is a sentence with a context. It is not just a sentence hanging in the air. Seen in that context, the interpretation that your Prime Minister has put on it, that what this means is that the composite dialogue or any other form of dialogue will not be held up because of lack of action on terror, is possibly the more accurate interpretation. खोकर साहब, क्या कहेंगे आप? मतलब यू सेटल, चेंज ना कर दीजिएगा, स्पिन ना दीजिएगा, यू सेटल इट टू द अदर पोजीशन। कर रहा, मैं सिर्फ आपको, मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा था कि ये कहना
कि डायलॉग और टेररिज्म में लिंकेज नहीं होना, ये तो एक जिसे मैं कहता हूँ सही बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और सही बात है, और होना भी ये चाहिए। मगर सब्सिक्वेंटली कहीं भी उस स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं है कि कंपोजिट डायलॉग जो है वो रिज्यूम होगा। हमारा तो सारा ये नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, उसमें भी 2 स्टेजेस हैं। उसमें कि फॉरेन सेक्रेटरीज मिलेंगे, उनकी मीटिंग में उस मीटिंग में ये तय होगा कि पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है। जो शेखर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दे विल ट्रस्ट पाकिस्तान बट विल आल्सो वेरीफाई, तो वो जो मीटिंग होगी फॉरेन सेक्रेटरीज की वो वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, फिर वो फैसला करेंगे आया अपनी सरकार को ये रिकमेंड किया जाए कि ये कॉम्पोजिट डायलॉग रिज्यूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मेरी चलते हैं शेखर गुप्ता जी के पास वापस दिल्ली। शेखर जी, ये देखिए ना, जो करण थापर साहब का बड़ा क्लियर, उन्होंने कल के कहा कि मैं हिंदी में नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने कहा कि ये सेंटेंसेस के पीछे एक प्रीसीडिंग सेंटेंस था, एक इसके सक्सीडिंग सेंटेंस था, इसका एक कॉन्टेक्स्ट था, ये कोई पैराग्राफ जो था ये हवा में लटका हुआ नहीं था, इट वॉज नॉट हैंगिंग इन द एयर। और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इस पर इंटरप्रिटेशन डाली है वो करते हैं, वही सही इंटरप्रिटेशन लगती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि आप मीडिया के लोगों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, खासकर के इंडिया के मीडिया को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये एग्रीमेंट्स होते हैं, ये रियाज साहब से पूछिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो ये काम करते हैं, घाघ लोग हैं 30-40 साल से। करण थापर पढ़े लिखे नहीं है। मीडिया की इंटरप्रिटेशन पे इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे बातें होती हैं और कई बार ऐसे एग्रीमेंट्स ऐसे भी छोड़े जाते हैं कि दोनों साइड अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सके, क्योंकि हर किसी को अपनी पब्लिक ओपिनियन को ये चीज आगे सेल करनी होती है, बेचनी होती है। तो मैं करण ने जो कहा उसमें कमेंट नहीं करूंगा। आप देखें कि कहीं पे 2 या 3 जर्नलिस्ट बिठा लें तो कभी कभी आज बड़ा रेयर ओकेजन है कि एग्री कर रहे हैं, कभी एग्री करते नहीं है। लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं कहूंगा कि ये कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल से कि ये बैडली ड्राफ्टेड ये जॉइंट डिक्लेरेशन है। मैं कहूंगा ये बहुत स्मार्टली ड्राफ्टेड जॉइंट डिक्लेरेशन है। इसमें दोनों साइड्स को स्पेस मिली है और इसको आगे के लिए भी स्पेस है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। आई थिंक इट्स ए गुड बिगिनिंग और ये बहुत मॉडेस्ट बिगिनिंग है। और ये बिगिनिंग इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया है बॉम्बे अटैक्स के ऊपर, उसके ऊपर इंडिया में पब्लिक ओपिनियन में भी एक बहुत पॉजिटिव व्यू है। अच्छा शेखर जी, हमारे साथ रहिए डॉक्टर शीरी मजारी। वो 2-3 चीजें बड़ी दिलचस्प कह रहे हैं शेखर जी। वो कहते हैं कि दोनों साइड इसको अपना अपना इंटरप्रेट कर लें। बड़ा ही वो कहते हैं कि स्मार्ट किस्म की इसकी ड्राफ्टिंग है, ऐसी स्मार्ट ड्राफ्टिंग जिसमें फ्यूचर भी है, इसमें कोई फंसता भी नहीं है। तो ये ड्रामा हुआ है शर्मल शेख, ये शर्मल शेख ड्रामा। शेखर गुप्ता विल एग्री विद मी कि आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शिमला एग्रीमेंट के ऊपर कोई कॉमन इंटरप्रिटेशन नहीं है। हिंदुस्तान उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और हम वो तो फुल एग्रीमेंट है आपके साथ। वो तो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट नहीं, वो कह रहे हैं खोखर साहब से पूछे, एग्रीमेंट ही ऐसे किए जाते हैं कि दोनों साइड अपने कह रहे हैं कि ये बड़ा क्लेवरली ड्राफ्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। क्लेवरली ड्राफ्टेड क्यों है? ड्रामा किया है इन्होंने, क्योंकि हर बंदा अपने इंटेंशन से इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने मेड डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने फॉरेन कर लिया और ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन vis-a-vis द प्रेसिडेंट एक्चुअली पॉलिटिकल डोमेस्टिकली। और मेरी क्लेवरली ड्राफ्टेड है, लेकिन वो बलोचिस्तान की स्टेटमेंट जरा फुस है। आई थिंक अगर हमने करना ही था तो कहीं इंडिया का मेंशन तो कर देना चाहिए था। इट्स नाइस, मेक्स नो सेंस द वे बलोचिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट में तो डाल दिया ना बेचारा। नहीं बाबा, डाला क्या डाला है? कुछ डाला ही नहीं ना भाई, ना इंडिया का नाम डाला है ना कुछ और डाला है। अभी पूछते हैं शेखर जी से कि उनके लिए इतना मसला है। शेखर जी, ये तो देखें यहाँ पे डॉक्टर मजारी कहती हैं कि बलोचिस्तान की स्टेटमेंट फुसफुसी सी थी, कोई जान नहीं थी उसमें, कोई डाल नहीं थी, कोई जानदार चीज उसमें डालते। आपके यहाँ तो इतनी मुसीबत हो गई है बलोचिस्तान की स्टेटमेंट से, वो क्यों हो गई इतनी बड़ी मुसीबत?